दिया गुरुदेव, जिसकी मृत्यु निकट आई है, मैं एक फिर से पुनः कहूं, ये विषय बड़ा गंभीर है, बड़ा गंभीर है। जिसकी मृत्यु निकट आई है उसको करना क्या चाहिए? कितना बढ़िया सवाल है। जिसकी मृत्यु निकट आई है उसको क्या करना चाहिए? तो जैसे ही सुना सज्जनों, आहा, सुखदेव जी महाराज इतने गदगद हो गए कि द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में ही बोल पड़े श्री सुखदेव जी महाराज और कह दिया कि राजन, वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्य दिशु यः परः। परीक्षित जी, वरीयानेशते प्रश्नः, एशते प्रश्नः वरीयान संजातः। ये जो तुमने प्रश्न किया है सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। तो सुनकर के राजा परीक्षित ने कहा, बोले गुरुदेव, ये सर्वश्रेष्ठ प्रश्न कहां से हो गया? मैं तो मर रहा हूं और ये प्रश्न कर रहा हूं कि जिसकी मौत निकट आई है उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको? जैसे ही ये सुना तो सुखदेव जी कहते हैं, बोले ये उत्तम प्रश्न इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। क्या मतलब? सुखदेव जी ने कहा कि कितने दिन में मरने का श्राप लगा है तुम्हें? बोले 7 दिन में। कितने दिन में? 7 दिन में। आहा, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को 7 ही दिन में मरना है। आया ना? रविवार से लेकर के शनिवार तक कितने दिन होते हैं? 7 ही दिन होते हैं। 8वां दिन किसी के लिए बना क्या? सबको 7 ही दिन में मरना है। तो इसलिए राजन, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, कृतो लोक हितो नृप, ये लोक हितार्थ पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि हर व्यक्ति को 7 ही दिन में मरना है। मेरे भाई बहन, हर व्यक्ति को 7 दिन में मरना है। बड़ा बढ़िया प्रश्न, जिसकी मृत्यु निकट आई है। हे बिहार जी, हे बिहार जी, यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षकः लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवितम तस्मान माम शरणागतम शरणदत्वम रक्ष रक्षाधुना। गौर से समझे। आयुर्नश्यति पश्यताम, तानपुरा, आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, हम लोग क्षण प्रतिक्षण अपनी आयु को क्षीण होता हुआ देख रहे हैं। मैं जिस दिन आया तो तेज प्रताप जी ने जो ऑफिस है ना सामने, उसमें बेटा अभी अचानक बात ध्यान आई मुझे। तो ऑफिस में आपके जो पिताश्री हैं श्री लालू प्रसाद जी, उनके साथ में तेजस्वी जी और आप दोनों नीचे खड़े हुए हैं, बच्चे बालक के रूप में, है ना एक तस्वीर। तो ये आपको अपने हृदय का भाव बता रहा हूँ कि मैंने सोचा कि ये कल जैसी बात रही होगी कि ये कहाँ इतने बड़े थे और आज परिपक्व उम्र हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई, क्षण प्रति क्षण व्यक्ति वर्धमान है, क्षण प्रति क्षण वर्धमान है, हर क्षण व्यक्ति बढ़ रहा है। बोले काय का बढ़ना? शरीर का बढ़ना? अरे नहीं भैया, शरीर का बढ़ना नहीं। ये गर्भावस्था में जिस समय जीव आता है तो वो जब बाहर निकलता है जन्म की ओर, बाल्यावस्था आई, बाल्यावस्था आते ही बाल्यावस्था दौड़ती है किशोर अवस्था की ओर, और किशोर अवस्था दौड़ती है जवानी की ओर,
और जवानी दौड़ती है बुढ़ापे की ओर और बुढ़ापा दौड़ता है मृत्यु की ओर। ये दौड़ हमेशा चलती रहती मेरे भाई बहन। बुढ़ापा कहाँ जाता है? मौत। पीरी में दोस्तों की बदगुमानी का गिला कैसा है? पीरी में दोस्तों की बदगुमानी का गिला कैसा, अरे दूर रहते हैं सभी गिरती हुई दीवार से। बुढ़ापा क्या है? गिरती हुई दीवार है। सब संग छोड़ जाते हैं। आहा हा, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि संग सखा सब तज गए हैं? संग सखा सब तज गए, कौन निभया साथ, और कह नानक या विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। अगर इस विपत्ति में कोई सहयोगी है मेरे भाई बहन, सच्चा साथी यदि कोई है, तो वो केवल और केवल हमारे ठाकुर जी हैं। केवल और केवल हमारे ठाकुर जी। तुलसीदास जी का बड़ा प्यारा भाव है, बड़ा प्यारा भाव है कि जबे जमराज रजाय सुते, मोहि ले चली है भट्ट बांधे नटैया। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बोले जिस समय यमराज की आज्ञा होगी कि जाओ उस व्यक्ति को पकड़ करके लाओ, है? जबे जमराज रजाय सुते हैं, मोहे ले चली हैं भट्ट बांधे नटैया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिस समय मुझे यमराज के दूत पकड़ने आएंगे और मेरे शरीर से मेरे प्राणों को अलग करने लग जाएंगे। कभी कोई मरता हुआ व्यक्ति देखा है किसी ने? सहज में जिसकी मृत्यु होती है तो उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं, धड़ काम करना बंद कर देता है, कंपन होगा। और कमाल की बात, विषय कहीं से कहीं जा रहा है, मृत्यु से पता चल जाता है कि ये सज्जन था कि पापी था। यदि मलमूत्र निकल करके प्राण निकले हैं तो बिना कहे लिख देना कि नंबर 1 का पापी था, क्योंकि मलमूत्र निकल करके प्राण उसी व्यक्ति के निकलते हैं जो घनघोर पापी रहा हो। और मलमूत्र तब निकलता है मेरे भाई बहन जब भयंकर पीड़ा से जूझ रहा हो आदमी। सहज में मलमूत्र नहीं निकलता। भयंकर जब कष्ट से जूझता है आदमी, उस समय उसका प्राणांत मलमूत्र के माध्यम से होता है। और यदि मुख से प्राण गए हो, मुंह खुला हो, तो वो मृत्यु बहुत बढ़िया है। यदि आंखों से प्राण गए हो तो आंखें खुली होंगी। कई लोग जब मरते हैं तो उनकी आंखें प्रॉपर खुली होती हैं, धर्मात्मा होते हैं वो। और इन सभी से ऊपर जो करोड़ों में से किसी एकाध व्यक्ति के प्राण ऐसे जाते हैं, करोड़ों में से, कि जिसका ये ब्रह्मरंध्र फूट करके प्राण निकलते हैं। ये ब्रह्मरंध्र जो है ये अपने आप चटाक फूट जाता है। बरेली के एक महाशय थे, सच्ची बात, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उन्होंने 2 दिन पहले ही कहा कि मुझे लगता है कि अब मेरा जाने का समय आ गया। 2 दिन पहले ही कह दिया कि मुझे लगता है मेरा जाने का समय आ गया। और बोले यात्रा कर रहे हो आप? ऐसा मतलब ऐसा कहने के बाद भी आप यात्रा कर रहे हो? तो उन्होंने बड़ा गजब का उत्तर दिया, बोले यात्रा ही तो करना है, हैं? यात्रा ही तो करना है हम सभी को मेरे भाई। ये अलग बात है कि हम भूले बैठे हैं, लेकिन यात्रा करना सबको है। कोई ऐसा दुनिया में जीव नहीं है जिसको ये यात्रा न करनी हो। मैं एक शायरी आपको निवेदन करूं पूज्यपाद स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की, कि कोई हम सफर नहीं है, कोई हम सफर नहीं है, मगर हम सफर में हैं। कोई हम सफर नहीं है मगर हम सफर में हैं, और बतलाएं क्या ठिकाना अभी रह गुजर में है। और ऐसा नहीं कि कोई हमें जानता ना हो, है? ऐसा नहीं कि कोई हमें जानता ना हो, हम अजनबी तो हैं मगर अपनी नजर में हैं। और रोका जो जनाजे को
तो आने लगी आवाज, रोका जो जनाजे को तो आने लगी आवाज, रोको न यार हमको अभी हम सफर में हैं, रोको न यार हमको अभी हम सफर में हैं। और जहां आके ठहरने का 2 दिन रिवाज हो, आखिर तो अपना घर भी ऐसे शहर में है और मंजिल ही ढूंढ लेती है इस भटके हुए मुसाफिर को। सुनते हैं असर ऐसा तेरी मेहर में है, सुनते हैं असर ऐसा तेरी मेहर में है। कोई हम सफर नहीं है मगर हम सफर में हैं। आहा, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जबे जमराज रजाय सुते मोहि ले चली हैं भट बांधे नटैया। जिस समय यमराज के दूत आएंगे यमराज की आज्ञा से कि उस व्यक्ति को पकड़ करके लाओ, खींच करके लाओ, और जब यमराज के दूत मेरे प्राण खींच रहे होंगे, कैसे? बोले नटैया, रस्सी में बांध करके, रस्सी में जकड़ करके, जिस समय मेरे प्राण दंड और फांस लेकर के वो आएंगे, मेरे प्राणों को खींचने लगेंगे, तो क्या होगा? जबे जमराज रजाय सुते मोहि ले चली हैं भट बांधे नटैया। तो तात न मात न स्वामी सखा नहीं बंधु विशाल विपत्ति बटैया। इस विपत्ति को ना तो कोई पिता, न कोई माता, न भाई, न सखा, न मित्र, न परिवारीजन, न दोस्त यार, कोई इस कष्ट को कम नहीं कर पाएंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे, और कोई रोक भी नहीं पाएगा। जबे जमराज रजाय सुते मोहि ले चली हैं भट बांध नटैया। तो तात न मात न स्वामी सखा नहीं बंधु विशाल विपत्ति बटैया। और कमाल की बात, आहा, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके इर्द गिर्द वाले जितने लोग हैं ना, वो छाती पीट पीट करके रो रहे होते हैं। अरे मेरा गया, अरे पिताश्री गए, अरे भैया गया, अरे पति गया, और न जाने कितने कितने लोग रोते हैं। तो श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले सांसती घोर, वहां पर चारों तरफ एक शोर होता है रोने का, एक करुण क्रंदन होता है। सांसती घोर पुकारते आरती, कौन सुने चहूं और डटैया। उस व्यक्ति का धड़ काम करना छोड़ जाता है, पड़ा है, अंदर चेतना पूरी है और अंदर ही अंदर घुटन में रो रहा है, बोले भैया मैं जा रहा हूं, अरे कोई तो मुझे रोक लो। ये बनावटी शब्द नहीं है, बिल्कुल भी बनावटी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का जिस समय देहांत होता है उस समय उसकी जो गतिविधि है, जब तक प्राण नहीं निकलते तब तक वो सोचने समझने की शक्ति उसमें होती है। वो रो रहा होता है अंदर ही अंदर कि किस इस घर को मैंने कितनी मिन्नतों से बनवाया है। होता है ना ऐसा कि पेंट अपने हिसाब से, दरवाजे अपने हिसाब से, घर द्वार बढ़िया होना चाहिए, सोफा सेट ऐसा बढ़िया होना चाहिए, और जब उसको छोड़ता है, श्रीमद गोस्वामी पाद कहते हैं, जियत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय मेरे भाई और मरते समय असहनीय कष्ट होता है। किसको? बोले जो पापी होता है, जो पापी होता है। तो कहा यहाँ पर कि सांसती घोर पुकारते आरत, वो रो रहा है अंदर के भैया मैं चल दिया, ये मेरे दोस्त यार, ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी, ये मेरे परिवार के लोग, ये सब छूट रहे हैं, कोई तो रोक लो मुझे। सांसती घोर पुकारते आरत, पर कौन सुने चहु और डटैया। गोस्वामी जी इस पंक्ति को लिखते लिखते दिल भराया कि हे मेरे ठाकुर जी, ऐसी भीषण, ऐसी भयंकर परिस्थिति में फिर मेरा सहारा कौन देगा? सोचने वाली बात, मेरा सहारा कौन देगा? आहा हा, जबे जमराज रजाय सुते मोहि ले चली हैं भट बांध नटैया। तो तात न मात न स्वामी सखा नहीं बंधु विशाल विपत्ति बटैया। सांसती घोर पुकारते आरत, कौन सुने चहु और डटैया। तब गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर भजन आया, बोले एक कृपाल तहां तुलसी, कौन? बोले दशरथ को नंदन बंधि कटैया। एक है
वहां ऊपर बैठा हुआ मेरा जो इंतजार कर रहा है कौन? बोले दशरथ जी का जो लाला है। दशरथ को नंदन बंधे कटैया, वो जो दशरथ जी का लाला है, मुझे निश्चित है कोई मेरा सहारा बने ना बने, लेकिन मेरा सहारा वो जरूर बनेगा। मेरे भाई, ये जिसके अंदर दृढ़ विश्वास होता है, आज भी कलयुग में हजारों चमत्कार हो रहे हैं, हजारों चमत्कार, लेकिन मालिक पैसे की चकाचौंध ने सब खत्म कर रखा है। ईश्वर को भूला हुआ है आदमी पैसे की चकाचौंध में। कहाँ कौन किसको याद कर रहा है? क्योंकि भक्तों का तो भाव ये रहता है कि कितनी अजीब है मेरे दिल की तन्हाई भी, आकाशी, कितनी अजीब है मेरे दिल की तन्हाई भी, हजारों अपने हैं मगर याद सिर्फ तुम आते हो। हजारों अपने हैं मगर याद सिर्फ तुम आते हो। मेरे भाई, जिस समय ये स्थिति बनेगी, जिस समय ये लगाव बनेगा, जिस समय ये विश्वास होगा कि हमारे रघुनाथ जी हमारी रक्षा करेंगे, हमारे परमात्मा हमारा ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, राम, कृष्ण, जो कहे उनको, वो मेरी रक्षा करेंगे, वो मेरी रक्षा करेंगे। जब ये दृढ़ विश्वास होता है मेरे मालिक, तब जाकर के ठाकुर जी कृपा करते हैं कि न कुछ जुस्तजू है, न कुछ आरजू है, न कुछ जुस्तजू है, न कुछ आरजू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हाँ, ये दृष्टि मालिक लाखों करोड़ों में से किसी एक को मिलती है। बकवास तो हम जैसे बहुत कर रहे हैं, लेकिन सिद्धांत से इस आदर्श, इस प्रकार का आदर्श जीवन कोई जी पाता है।